हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JKSSP ओनली मॉक्स। सो गाइस, आज जिस टॉपिक पर हमने वीडियो लाई है वो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। रीजनिंग का ये टॉपिक है। सीरीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ मैथमेटिकल जो सीरीज़ होती है उस पर भी बनते हैं, उस पर भी लाएंगे वीडियो। पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं सीरीज़ के कि एक फॉर्मेट चल रहा है, नेक्स्ट डैश डाल के दे देंगे कि भाई जो फॉर्मेट चलता आ रहा है उस हिसाब से आंसर बताइए, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। एक होता है कि बोलेंगे कि अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ है, कोई भी लेटर की बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन ये है, फिर हम 4 और उसके राइट ऑफ जा रहे हैं। अब बताओ पोजीशन क्या है? या लेफ्ट ऑफ जा रहे हैं इतने, अब बताओ उसकी पोजीशन क्या है? या बोल देगा कि राइट हैंड से वो 10 पोजीशन पे है या 8 पोजीशन पे है या 15 पोजीशन पे है, फिर हम उसके और लेफ्ट ऑफ इतना जा रहे हैं, राइट ऑफ इतना जा रहे हैं, अब बताओ उसकी पोजीशन क्या है? तो एग्जामिनर घुमाएगा। ठीक है, हमें घूमना नहीं है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन हर हालत में करना है। ठीक है, चाहे नेचुरल तरीके से करें या ट्रिक्स लगाकर, हमें हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें करना ही करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक लेटर है। ठीक है, कोई एक लेटर बोल रहा है राइट हैंड से वो है 10 पोजीशन पे। ठीक है, 10th फ्रॉम दी राइट हैंड बोल रहा है, और हमें उसके 5 और राइट ऑफ जाना है। ठीक है, ये जो राइट ऑफ वर्ड है ना और राइट एंड, इनमें फ़र्क है। आंसर हमें राइट हैंड से ही निकालना है, राइट हैंड से निकालना है हमें आंसर। लेकिन ये जो है ना राइट ऑफ, राइट ऑफ ये अलग चीज़ है। राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ ये हमें बोल रहा है कि इतना हमें और राइट ऑफ जाना उसके। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है कि राइट हैंड से, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का पता है आपको? चलो पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड ये ए से शुरू होकर जब हम जेड तक पहुंच जाएंगे, ये आ गया राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड कॉर्नर इसका जो है ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कॉर्नर लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो बोल रहा क्या है कि राइट हैंड से उसकी पोजीशन है 10। राइट हैंड कौन सा? ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों बोल रहा है? राइट हैंड से उसकी पोजीशन है 10 और हम उसके 5 और राइट ऑफ जा रहे हैं, 5 और राइट ऑफ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 वी, वी इज़ द राइट आंसर। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से करने से टाइम भी लग सकता है, हमें टाइम सेव करना है एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे? सिंपल हम करेंगे 10 में से 5 माइनस 5। अब हम देखेंगे राइट हैंड से आंसर हमें कहाँ से निकालना है? जो एंड वर्ड दिया होगा राइट हैंड, ठीक है, वहाँ से निकालना है हमें। ये जो राइट ऑफ है ये नहीं देखना, ये सिर्फ ये बताएगा कि 5 लेफ्ट ऑफ चले जाओ, 5 राइट ऑफ चले जाओ। राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ दिया होगा, वहाँ से आंसर नहीं आएगा, उस एंड से नहीं देखना हमें। वो सिर्फ सिंपल सा बोल रहा है कि 5 राइट ऑफ चले जाना है इसके, या लेफ्ट ऑफ चले जाना है। आंसर हमें इधर से निकालना है जो एंड वर्ड दिया है कि फ्रॉम द राइट हैंड। तो 5 राइट हैंड से चले जाओ, 1 2 3 4 5 वी। अगेन आंसर क्या आया? वी। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 10 में से 5 को माइनस किया तो माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? प्लस भी तो कर सकते थे। तो वो प्लस जो राइट हैंड और राइट की बात होगी, ठीक है, अगर राइट हैंड और राइट ऑफ तो भी माइनस, लेफ्ट हैंड लेफ्ट ऑफ मतलब बोल रहा है कि कोई भी एक लेटर है, अगर राइट हैंड से इतना है तो गए भी हम राइट ऑफ है तो माइनस करना है। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ से हम आए, क्यों तक पहुँचे, अब क्यों तक पहुँच गए हम, तो बोल रहा है अब 5 और राइट ऑफ जाओ। तो 5 जब राइट ऑफ गए तो हम इधर पहुँचे, इधर पहुँचे ना, इधर पहुँचे तो ये तो अल्टीमेटली माइनस ही हो गया ना, ये वाला पोर्शन तो अल्टीमेटली क्या हो गया? माइनस हो गया ये। ठीक है, तो बचा कौन सा? ये बचा सिर्फ, इसलिए इसको हमने माइनस किया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको माइनस किया। आई होप आपको समझ लग गया हो। लेकिन अब राइट हैंड से देखा ना, तो कई लोगों को ना उनके टिप्स पे ये नहीं है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, ठीक है ना, उनके टिप्स पे है ABCDEFG अप टू जेड तक। इनफैक्ट सबके ही टिप्स पे होती है ये, तो उनको नहीं देखना राइट हैंड से। वो सोचते हैं यार हमें राइट हैंड से देखना ही नहीं, हमें लेफ्ट हैंड से देखना है, क्योंकि हमारे टिप्स पे लेफ्ट हैंड से ही, मतलब लेफ्ट हैंड से ABC है, तो हमें वहाँ से देखना है। तो हम कैसे देखें? 5 तक तो हमने निकाल दिया, चलो राइट हैंड से, ये तो पास ही था V Z से, तो आ गया। अगर कहीं बीच में इस जगह तक हो तो राइट हैंड से हमें मुश्किल बन सकती है, तो हमें लेफ्ट हैंड से देखना है। तो लेफ्ट हैंड से भी देखा जा सकता है। सिंपल हमें क्या करना है? 27 में से 5 को माइनस कर लेना है, 22। ठीक है, 22 आंसर आया जब, तो 22 पोजीशन पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अगेन V। तो हर एक तरीके से क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ लगा हो। और क्वेश्चन करते हैं कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई एक लेटर है, राइट हैंड से तो है वो 16 पोजीशन पे। ठीक है भाई, राइट हैंड से है वो 16 पोजीशन पे, लेकिन हमने 6 और लेफ्ट जाना है उसके, 6 और लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो बोल रहा है राइट हैंड से, राइट हैंड कौन सा हुआ? ये वाला। बोल रहा है राइट हैंड से तो है वो 16 पोजीशन पे, तो चले जाएंगे 16 पोजीशन पे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के 16 पोजीशन पे है के। तो बोल रहा है 6 और लेफ्ट पे जाना है इसके। 1 2 3 4 5 6
आंसर इज ई इज़ दी राइट आंसर। तो जैसे मैंने बताया टाइम लगता है, ठीक है, इस तरीके से करना हो तो टाइम लगता है। हमने सिंपल क्या करना है, अब एक है लेफ्ट एक है राइट, अब हमें करना है प्लस, ठीक है। 16 + 6 = 22। तो राइट हैंड से देख लीजिए 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ई अगेन आंसर। कई लोगों को राइट हैंड से नहीं देखना है, उनके टिप्स पे है ABCDEFGH, ठीक है, इस तरीके से Z तक उनके टिप्स पे है उनको, तो उनको देखना है लेफ्ट हैंड से। तो सिंपल आप करिए 27 में से 22 को -5। अब देखिए लेफ्ट हैंड से आप आपके टिप्स पे ABCDE इज दी राइट आंसर। आई होप आपको समझ लग रहा हो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि एक लेटर है 6 टू द राइट ऑफ, 6 हमने उसके राइट जाना है, लेकिन राइट जाना तो है 6, पहले हमें पता तो लगे ना कि वो पोजीशन फिलहाल उसकी है क्या, ठीक है। तो बोल रहा है वो हम बता देते हैं आपको, बोल रहा लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन है 8, अब जाओ 6 राइट, कोई बात नहीं चले जाएंगे। ABCDEFGH, ठीक है, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड कौन सा है, ए वाला, ABCDEFGH, एच तक आगे हम। अब बोल रहा है 6 राइट जाओ, चले जाते हैं 6 राइट, 1 2 3 4 5 6, ABCDEFGHIJKLMN, एन इज़ द राइट आंसर, ठीक है, एन इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो लेकिन हमें दूसरे तरीके से भी करना है। 6, अब एक राइट ऑफ गए हैं और लेफ्ट हैंड, राइट और लेफ्ट की बात अब करना हमें, प्लस = 14, 14। तो देखना हमें कहाँ से है, मैंने बताया ना जो यहाँ हो, एंड वर्ड जहाँ दिया हो। ये ऑफ वर्ड है ना, ये कुछ नहीं, ये सिंपल ही है कि ये बताया होता है कि इतने लेफ्ट ऑफ जाना है, इतने राइट ऑफ जाना है, इतनी पोजीशन, ये कुछ नहीं है, आंसर हमें इधर से निकालना होता है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो 14 पे कौन आएगा, 14 पे एन ही आता है, ठीक है, 14 पे एन आएगा, सिंपल। अब आप सोचोगे कि इस बार तो नहीं किया हमने 27 में से माइनस, तो इस बार ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, ऑलरेडी दिया था उन्होंने कि देखो ही लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड की तो बात ही नहीं थी, पिछले 2 क्वेश्चन में राइट हैंड की बात हो रही थी, इसलिए कईयों को जिनको लेफ्ट हैंड टिप्स पे है उनके लिए था वो कि 27 में से माइनस कर दो। इस बार ऑलरेडी दिए कि लेफ्ट हैंड से आंसर देखना हमें, तो राइट हैंड 27 से माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों करना हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बोल रहा है कि 7 टू द लेफ्ट ऑफ, 7 पोजीशन हमें लेफ्ट जाना है, वो तो चले जाएंगे, लेकिन बोल रहा है राइट हैंड से 5th पोजीशन पे है वो, XYZ UVW 1 2 3 4 5 V, ठीक है, 5th पोजीशन पर है V। ठीक है गाइस, तो बोल रहा है राइट हैंड से, राइट हैंड कौन सा होता है, जेड वाला, पहले बताया मैंने, 5th पोजीशन तक आगे हम V। अब बोल रहा है 7 भाई और लेफ्ट जाओ, 7 लेफ्ट जाना है, 7 और लेफ्ट गए, 1 2 3 4 5 6 7, ओ इज़ दी राइट आंसर, ठीक है, ओ इज़ दी राइट आंसर। लेकिन दूसरे तरीके से करेंगे तो 7 + 5 = 12, राइट हैंड से जाएंगे तो, राइट हैंड से अगर हमने 12 देखना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भी ओ ही आया। लेकिन कईयों को राइट हैंड से नहीं देखना है, उनको लेफ्ट हैंड से देखना है, तो 27 में से अब करना है, 27 में से हमने माइनस तभी करना है जब हमें राइट हैंड से ही आंसर निकाल रहे हों हम, ठीक है, राइट हैंड दिया हो, राइट हैंड से आंसर निकाल रहे हो, तो हम 27 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कईयों की टिप्स पे ABC अच्छे से होती है इस वजह से। तो 27 में से 12 को माइनस किया 15, तो 15 पोजीशन पे तो ओ ही होता है, क्योंकि आपने एजोटी भी पढ़ा होगा। एजोटी पे में क्या होता है, एजोटी में 5 10 15 20 25, 15 पे ओ, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट है मिड वैल्यूज़ की, अगर हमें लेटर्स की मिड वैल्यूज़ निकालनी हो, ठीक है, मिड वैल्यूज़ निकालनी हो कि इस लेटर की पोजीशन बताई हो कि सॉरी कि लेटर मिड वैल्यूज़ यूज़ करके, कि मिड वैल्यू जब आएगा हमारे पास आंसर, कोई भी एक मिड वैल्यू आ गया, सपोज मिड वैल्यू आई हमारे पास 10, तो अब बताओ कि उस लेटर पे कौन है, तो मिड वैल्यूज़ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसमें नेचुरल तरीका कुछ इस्तेमाल नहीं होना है, ठीक है, इसमें हमें सिंपल एक वो रखना है कि पोजीशन सेम करनी है हमें, ठीक है, पोजीशन सेम करनी है। जैसे ये ना लेफ्ट लेफ्ट, ये तो लेफ्ट लेफ्ट ही है, ऑलरेडी पोजीशन सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, 18 और 2 से डिवाइड कर देना है, 9, आई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है, फिर मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, मैथ में भी तो हम निकालते हैं ना, 2 से डिवाइड कर देना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन ऑलरेडी सेम है यहाँ भी, राइट राइट, तो इसमें भी क्या करना है, सिंपल दोनों को प्लस करना है, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 इज़ द राइट आंसर, 10 इज़ द राइट आंसर, सॉरी हाँ 10 है, लेकिन
राइट हैंड से है। जो पीछे क्वेश्चन किया ना वो लेफ्ट हैंड से था, ठीक है, लेफ्ट हैंड से था, इसलिए जो 9 आया तो 9 पे आई आ गया। अब राइट हैंड है तो सेम जैसे पहले हमने किया, राइट हैंड से 10 है, तो अगर हमने राइट हैंड से देखना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों, ठीक है। या तो राइट हैंड से देखो, नहीं देखना राइट हैंड से तो सिंपल 27 में से 10 को माइनस ही कर दो, 17, तो 17 पे भी क्यों ही आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि बोल रहा है पोजीशन सेम नहीं है, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक है राइट। तब हमें क्या करना है, जो लेफ्ट है उसको तो हम लेफ्ट ही रहने देते हैं, राइट वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये है 17th पोजीशन पे, लेफ्ट वाली जो पोजीशन है वो तो है 4, बोल रहा है राइट वाली है 17। तो मैंने बताया अगर राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करना हो तो सिंपल हम क्या करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं, आगे 10, ठीक है। अब ये जो 10 आया ना ये भी लेफ्ट वाली पोजीशन है, मतलब अगर कोई भी लेटर राइट हैंड से 17 पे है ना तो वो लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन पे होगा, तो भैया वो लेफ्ट हैंड से 10 पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब दोनों पोजीशन आ गई लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड। अब हमें मिड वैल्यू निकालनी है, अब सिंपल 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7। अब हमने इसको अब राइट हैंड से नहीं देखना, अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है 27 में से 17 को माइनस करके, अब ये राइट हैंड नहीं रहा है, अब ये लेफ्ट बन गया, ठीक है। अब ये लेफ्ट बन गया, ठीक है गाइस, इसको हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया था 27 में से माइनस कर कर, ठीक है। तो इसलिए 4 और 10 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आंसर, ठीक है। अब राइट हैंड से नहीं देखना है, मैंने बताया ना, अब हमने इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया, लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया, तो लेफ्ट हैंड से 7 पोजीशन पे क्या है, ABCDEFG, जी इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स सीरीज। इसकी ट्रिक क्या बोल रहा कि जो भी हमें अगर बोलेगा कि आपको एक सीरीज़ दी है रिवर्स ऑर्डर में, तो हमें सिंपल क्या करना है, लेफ्ट को राइट बना देना है, राइट को लेफ्ट बना देना है, ठीक है। सिर्फ उनकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। अब क्वेश्चन है 8th, बोल रहा है कि एक सीरीज़ है, ठीक है, एक सीरीज़ है, बोल रहा है कि उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, उसको हमने क्या किया, बोल रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो बताओ कि कौन सा लेटर होगा, विच लेटर विल बी द 7 टू द राइट ऑफ 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखिए ना, तो राइट को हमें लेफ्ट बनाना पड़ेगा, लेफ्ट को राइट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट को राइट बनाना पड़ेगा और राइट को लेफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इसको कैसे करेंगे हम अब जो पोजीशन है ना 9 फ्रॉम दी, अब ये लेफ्ट को राइट बना दिया हमने, ठीक है। अब ये लेफ्ट नहीं है, ये इसको राइट बना दिया, अब ये राइट नहीं है, इसको हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 7 टू दी। अब हमने पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि इन्होंने तो रिवर्स दिया ना, हमने क्यों रिवर्स में करना, हम सीधा कर लेंगे, हम सीधा करके करेंगे जो हमने बनाया ना। अब हमने इसको राइट को कैंसिल कर दो, इसको भी लेफ्ट वाले को कैंसिल कर दो। अब हमारे पास हमने अब इस तरीके से रीड करना है 7 टू द लेफ्ट ऑफ 9 फ्रॉम दी राइट हैंड, ठीक है। इसको भी कैंसिल हमने सीधी करके लिख ली। अब सेम वही जैसे हमने पहले किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब हमने ये लेफ्ट वाले को कैंसिल, इसको भी राइट वाले को कैंसिल, हमने जैसे पहले किया था। बोल रहा है राइट हैंड से है 9, राइट हैंड से है 9, तो इसको नेचुरल वे में करना है, लिख सकते हो आप PQRSTUVWXYZ, 9th आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा है लेटर, आर लेटर आया 9th, ठीक है, 9th लेटर आया राइट हैंड से। तो बोल रहा है अब क्या करना है, हमने इसके साथ और लेफ्ट जाना है, सात और लेफ्ट जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 के नेचुरल वे में के आंसर आ गया, जो नेचुरल तरीका है। तो इन्होंने रिवर्स लिखा है ना, तो हमने क्यों करना है रिवर्स में, ठीक है ना, हमने सीधा कर लिया, तो लेफ्ट को राइट बना दिया, राइट को लेफ्ट बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया हो। अगर ऐसे नहीं करना तो जैसे पहले मैंने बताया सिंपल कर लो, 7 और 9 दोनों को कर लो प्लस, तो क्या आंसर आएगा 16। अब देखना हमें, अब लेफ्ट इधर मैंने काट दिया क्योंकि हमने सीरीज सीधी कर ली है, तो अब देखना राइट हैंड से 16 कौन सा आएगा, तो गाइस राइट हैंड से 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अभी के ही आ रहा है, लेकिन हमें कईयों को लेफ्ट हैंड से देखना होता है, तो कर लो 27 में से 16 को माइनस कर लो, क्या आएगा 11। देखो लेफ्ट हैंड से देखो अब, तो ABCDEFGHIJK गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो भी के ही आंसर आ रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, डिट्टो, जैसे पहले 4 क्वेश्चन है सब कुछ वही है, वही लग रहा है, सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, उन्होंने रिवर्स में दी है सीरीज, हमने सीधी करके लिख लेनी है, ठीक है। राइट को लेफ्ट बना देना है और लेफ्ट को राइट। अब बोल रहा है कि एक सीरीज़ है फिर से रिवर्स ऑर्डर में, तो राइट को लेफ्ट बना लो, लेफ्ट को राइट बना लो,
सिंपल कर लो फिर से वही, एक लेफ्ट आ गई एक राइट आ गई, 8 और 2 कर दिया प्लस 10। राइट हैंड से देखना है, राइट हैंड से 10 देखना है। राइट हैंड से 10 क्या आएगा, PQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों क्यों आया राइट हैंड से। कईयों को लेफ्ट हैंड से देखना होता है तो 27 में से 10 माइनस किया तो 17। अब लेफ्ट हैंड से देखो ए बी सी से शुरू करके तो भी क्यों ऊपर ही आएगा 17। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन सीरीज। इवन सीरीज तो बोल रहा है 10th फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से बोल रहा है कि 10th पोजीशन, लेकिन इवन में। इवन का मतलब क्या होता है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखना कहाँ से, लेफ्ट साइड से, यहाँ लेफ्ट हैंड से 20। ठीक है, आंसर आएगा टी, क्योंकि इवन सीरीज है ये। इवन का क्या मतलब होता है, 2। ठीक है, 2। इवन सीरीज में ऐसे होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। एंड जहाँ से भी पूछा हो, बाकी एंड का तो फंडा जो मैंने बताया वो वैसे ही है। राइट हैंड से पूछा हो तो भी, लेफ्ट हैंड से पूछा हो तो भी। ठीक है, फिर है कि बोल रहा है इफ़ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज़ डिलीटेड। हाँ, अल्टरनेट लेटर डिलीटिंग फ्रॉम ए इज़ डिलीटेड, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी कहाँ तक डिलीट करने के लिए बोला है। देन विच लेटर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जी एच। अच्छा, बोल रहा ए से अगर कोई हमने सीरीज शुरू की है तो अल्टरनेट जो लेटर है, मतलब ए और सी, फिर ई, फिर जी, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, बोल रहा अल्टरनेट लेटर जो है ना इनको करो डिलीट। अल्टरनेट लेटर क्या होते हैं, एक छोड़कर एक, उनको बोल रहा है डिलीट कर दो। कर दिया हमने डिलीट। अब बोल रहा है कि देन विच लेटर विल बी दी फोर्थ, देन विच लेटर विल बी दी फोर्थ टू दी राइट ऑफ 6 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें भी 5th फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ 3 + 5 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16। 16। अब ये है राइट हैंड, या तो राइट हैंड से देखो 16 पोजीशन पे, ठीक है, वो एल आता है, या तो लेफ्ट हैंड से देखो। लेफ्ट हैंड से देखने के लिए फिर हमें माइनस करना पड़ेगा 11, तो 11 पे भी एल ही आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप रैप फन 8। तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है कि कौन सा लॉजिक यूज़ हो रहा है उधर, कौन सा लॉजिक लग रहा होगा गाइस। तो नंबरिंग तो नहीं लग रही है इधर, जे के एल एम आर एफ, क्योंकि जैसे एम है ना, एम के बाद आर, सीरीज़ फॉरवर्ड की तरफ हम सोच सकते थे कि चल रही है, लेकिन फिर से एफ आ गया, फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, ये आ गया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो ये सेंटर वाला है ना लेटर, ये है बावल। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शंस में किसी में भी बावल नहीं है सेंटर में, सिर्फ इसमें है। कैट इज़ द राइट आंसर, तो बावल यूज़ हो रहा है इधर, सेंटर पोजीशन पे बावल यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ क्या लॉजिक लग रहा हो, जे एफ एम ए एम, जे की पोजीशन क्या होती है 10, ये 6 पोजीशन होती है इसकी, इसकी 13 होती है, ए की 1, एम की फिर से 13, तो क्या लॉजिक लग रहा होगा इधर, 6 10 10 6 13 1 13, कुछ भी लग रहा है। तो ये क्वेश्चन है जे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नेक्स्ट इज जून। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, एस एम टी डब्ल्यू टी एफ, एस की पोजीशन क्या होती है 19, एम की 13, टी की 20, इसकी भी 20, और एफ की 6। लॉजिक इसका भी नहीं लग रहा कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नेक्स्ट इज सैटरडे, सैटरडे इज़ द राइट आंसर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन लाएंगे सीरीज़ पर, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और नंबर सीरीज़ पे भी लाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना ये। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं।